अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। गुज़िश्ता 1 मई को आईसीसी रैंकिंग में होने वाली सालाना अपडेटिंग से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जो टी20 रैंकिंग में 4 दर्जे नीचे फिसलकर आलमी नंबर 1 पोजीशन गंवा बैठी थी, जबकि टेस्ट रैंकिंग में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली का सामना किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स और सपोर्टर्स को यकीन है कि आने वाली सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स सालाना अपडेटिंग के नतीजे में होने वाली तनज़्ज़ुली का अज़ाला करते हुए अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएगी। और इस हवाले से शायकीन क्रिकेट की निगाहें रवां बरस अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट और टी20 सीरीज़ पर मरकूज़ हैं। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड स्पोर्ट्स अपने नाज़रीन के लिए पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के तमाम मुमकिन नतायज के दोनों टीमों की टेस्ट रैंकिंग पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा पेश कर रहा है, जिसके बाद जल्द ही इंशाल्लाह टी20 सीरीज़ के नतायज के रैंकिंग पर असरात का जायज़ा भी पेश किया जाएगा। अगस्त में पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के आगाज़ से पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के माबैन 3, जबकि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के माबैन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है। मासवाए ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश सीरीज़ ड्रा होने के इन दोनों सीरीज़ का कोई भी नतीजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीमों की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं ला सकेगा, अलबत्ता पॉइंट्स में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा अगर इन 2 सीरीज़ में इंग्लैंड की 2-0 और ऑस्ट्रेलिया की 1-0 से कामयाबी को फ़र्ज़ करते हुए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पर निगाह डालें तो कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आएगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के आगाज़ से पहले इंग्लैंड का सिर्फ 1 रेटिंग पॉइंट बढ़ चुका होगा, जो 106 पॉइंट्स के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे दर्जे पर खड़ी होगी, जबकि पाकिस्तान टीम 86 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 7वें दर्जे की टीम के तौर पर सीरीज़ का आगाज़ करेगी। अगर ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाती है तो इंग्लैंड को 2 पॉइंट्स गंवाना पड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान टीम अपने खाते में 4 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए अपने पॉइंट्स 6ठे दर्जे की जनूबी अफ्रीकी टीम के आइन बराबर कर लेगी। यूं महज इशारियाती फ़र्क के सबब पीछे रह जाने वाली पाकिस्तान टीम अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने की जानिब पहला कदम उठा लेगी। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस सीरीज़ में 1 मैच के मार्जिन से फतह हासिल कर लेती है, यानी 1-0 से या फिर 2-1 के मार्जिन से, तो वो एक साथ 2 ज़ीने चढ़कर आलमी नंबर 5 टीम बन जाएगी, जो हालिया 2.5 बरसों में उनकी बेस्ट रैंकिंग होगी। इस सूरत में वो 9 पॉइंट्स के इजाफे से 95 पॉइंट्स की मालिक बनेगी, जबकि 0-1 से शिकस्त का खमियाजा इंग्लैंड को 4 रेटिंग पॉइंट्स गंवाने की सूरत में भुगतना पड़ेगा। ताहम उनकी चौथी पोजीशन महफूज रहेगी। और अगर पाकिस्तान टीम ये सीरीज़ 2 मैचेस के मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर इस सूरत में पाकिस्तान टीम 11 पॉइंट्स हासिल करने के बावजूद 2 दर्जे ही तरक्की कर पाएगी, जो 97 पॉइंट्स के साथ 5वें दर्जे पर मजबूती से बराजमान होगी, जिसका आलमी नंबर 4 इंग्लैंड से फासला महज 4 पॉइंट्स रह जाएगा। और दूसरी जानिब इस कदर ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम 5 पॉइंट्स गंवाने के बावजूद बदस्तूर चौथे नंबर पर ही रहेगी। ये तो थे 1 या 2 मैच के मार्जिन से पाकिस्तान की फतवाहत के रैंकिंग पर असरात, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लिश सरजमीन पर अपनी तारीख का सबसे बेहतरीन नतीजा हासिल करते हुए 3-0 से क्लीन स्वीप कर लेती है तो वो 14 पॉइंट्स के इजाफे से 100 रेटिंग पॉइंट्स के मालिक बनने के साथ साथ इंग्लैंड से चौथी पोजीशन भी छीन लेगी और 3 पॉइंट्स की मालिक दुनिया की टॉप 4 टीमों में शामिल हो जाएगी। अपने मुल्क में 0-3 के क्लीन स्वीप की खिफत उठाने की सूरत में इंग्लैंड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपनी चौथी पोजीशन गंवा बैठेगी, जो 7 पॉइंट्स खोने के बाद 1 दर्जा तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 5वें नंबर पर चली जाएगी। इस सूरत में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को भी 1-1 दर्जा तनज़्ज़ुली का शिकार होकर बिल तरतीब 6ठे और 7वें नंबर पर जाना पड़ेगा। ये तो थे पाकिस्तान के एतबार से तमाम मुस्बत नतायज के असरात, लेकिन अगर कहानी उल्ट हो जाती है, यानी पाकिस्तान को इस सीरीज़ में किसी भी मार्जिन से शिकस्त खाना पड़ जाती है, तो फिर इस सूरत में दोनों टीमों की पोजीशन में क्या रद्दोबदल होगा। इस हवाले से देखें तो सीरीज़ में इंग्लैंड की 1 मैच के मार्जिन से फतह, खा वो 1-0 से हो या 2-1 से,
اس مارجن سے فتح کی صورت میں انگلینڈ 1 پوائنٹ حاصل کر لے گا، جبکہ پاکستان ٹیم 1 ریٹنگ پوائنٹ گنوا بیٹھے گی۔ تاہم اس سے دونوں ٹیموں کی چوتھی اور 7ویں پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر انگلش ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کی یہ سیریز 2-0 کے مارجن سے جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے بھی دونوں ٹیموں کی پوزیشنز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ انگلینڈ کی ریٹنگ میں 2 پوائنٹس کا اضافہ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ٹیم 4 ریٹنگ پوائنٹ سے محروم ہو جائے گی۔ اس طرح اگر انگلش ٹیم سیریز میں پاکستان کو 3-0 کے مارجن سے بچھاڑ دیتی ہے تب بھی آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں دونوں ٹیموں کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ پاکستان کو 6 قیمتی پوائنٹس گنوانا پڑیں گے، جس سے اس کا 8ویں درجے کی ویسٹ انڈین ٹیم سے فاصلہ محض 3 پوائنٹس باقی رہ جائے گا، یعنی اس کی 7ویں پوزیشن بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہوم سیریز میں کلین سویپ کرنے کا صلہ انگلینڈ کو 3 ریٹنگ پوائنٹ کی صورت میں ملے گا، جس سے ان کا عالمی نمبر 3 بھارت سے فاصلہ محض 5 پوائنٹس باقی رہ جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین اگست میں شروع ہونے والی 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے تمام ممکنہ نتائج کے رینکنگ پر اثرات کا جائزہ آپ نے ملاحظہ کیا، جبکہ انشاءاللہ جلد ہی دونوں ٹیموں کے مابین شیڈیول 3 T20 میچز کی سیریز کے تمام ممکنہ نتائج کے رینکنگ پر اثرات کا جائزہ بھی ورلڈ اسپورٹس کے ناظرین کے لیے پیش کیا جائے گا۔